अगर कोई लोमड़ी बिना कुछ लिए आपका सारा खाना और जमा अनाज चुरा ले तो, या फिर आपके बिछड़े साथियों की आवाज बनाकर आपसे सब कुछ ले ले। ये कहानी है जंगल के सबसे खतरनाक ठग की, जिसे सब कहते थे माया लोमड़ी। एक बड़े जंगल में चतुरा नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक और धूर्त थी। जंगल के सारे जानवर उसे माया लोमड़ी कहते थे, क्योंकि वह सबको आसानी से बेवकूफ बना देती थी। उसने ठगी के 4 ऐसे तरीके अपना रखे थे जिनसे कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता था। पहला तरीका था किस्मत का पत्थर। वह छोटे छोटे पत्थरों को लकी स्टोन बनाकर बेचती थी। वह जानवरों को एक अंधेरी गुफा में ले जाती थी, जहाँ चमकती रोशनी में पत्थर चमकता था। जानवरों को लगता था कि ये पत्थर उनकी किस्मत बदल देगा और उन्हें ज्यादा खाना मिलेगा। डर और उम्मीद में वे अपना सारा जमा किया हुआ अनाज उसे दे देते थे। दूसरा तरीका था जादुई पानी। वह साधारण पानी को अमृत जल कहती थी, लेकिन असल में वह उसमें एक ऐसा मिश्रण मिलाती थी जिससे पीने वाले को थोड़ी देर के लिए ताकत महसूस होती थी। असल में वह एक हल्का नशा था। फिर भी जानवर उस पानी के लिए बहुत सारा खाना देने को तैयार हो जाते थे। तीसरा तरीका था आवाज का जादू। माया लोमड़ी एक ऐसा जादू दिखाती थी जिसमें वह बिछड़े हुए जानवरों की आवाज निकाल सकती थी। वह दुखी जानवरों से कहती थी, तुम्हारे पुराने साथी मुसीबत में हैं, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनकर जानवर भावुक हो जाते थे और उसे अपना सारा खाना दे देते थे। चौथा तरीका था शून्य निवेश चाल। वह कहती थी, मुझे कुछ मत दो, बस अपने खाने की चाबी एक रात के लिए इस मंदिर में रख दो। लेकिन उसने वहाँ छुपकर सबकी चाबी का निशान बना लिया और बाद में नकली चाबी बनाकर चोरी करवा देती थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। बुद्धिराम नाम का एक तेज दिमाग वाला चिंपैंजी था। वह बहुत समझदार था। उसके परिवार को भी माया लोमड़ी ने ठग लिया था। उसने तय किया कि वह इस लोमड़ी को उसी के खेल में हराएगी। बुद्धिराम चिंपैंजी ने एक नई चाल चली। उसने जंगल में एक नकली खजाने की खबर फैलाई। उसका नाम था एथेरियम प्लस। उसने सबको बताया कि इस खजाने में एक ऐसा राज छुपा है जिसे सिर्फ सबसे चालाक जानवर ही पा सकता है। जैसा उसने सोचा था, माया लोमड़ी लालच में आ गई। उसे लगा कि वह इस खजाने को चुरा लेगी और फिर सबसे ज्यादा अमीर बन जाएगी। लेकिन अब वह इस जाल में फंस चुकी थी। बुद्धिराम चिंपैंजी ने एक खास जगह बनाई जहां इस खजाने को पाने के लिए एक निशान देना जरूरी था। लालच में आकर माया लोमड़ी ने अपना निशान दे दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बुद्धिराम चिंपैंजी ने उसका पूरा राज जान लिया और तुरंत जंगल के राजा तक उसकी सच्चाई पहुंचा दी। इधर माया लोमड़ी ठिकाने पर बैठी खुश हो रही थी। तभी अचानक चारों तरफ से आवाज आई, माया लोमड़ी, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने है। वह भागने लगी, लेकिन चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। जब जंगल के सिपाही आए तो वह एक पानी के तालाब के सामने खड़ी थी। वहाँ उसे उन जानवरों की याद आ रही थी जिन्हें उसने ठगा था। बुद्धिमान चिंपैंजी ने कहा, तुमने अपनी चालाकी से सबको लूटा है, लेकिन मैंने उसी चालाकी से तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद माया लोमड़ी का सारा जमा किया हुआ खाना वापस सभी जानवरों में बांट दिया गया और माया लोमड़ी की चालाकी धरी की धरी रह गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच किसी को भी अंधा बना सकता है और गलत तरीके से कमाया गया धन एक ना एक दिन छिन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, अगर आप बुद्धिराम चिंपैंजी की जगह होते तो माया लोमड़ी को कैसे पकड़ते। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। धन्यवाद दोस्तों।